Here in the 26th part यहाँ पे हमें बोला गया find the values of k so that the function f is continuous at the indicated point in function. हमें function दिया हुआ है x is equal to pi/2 पे continuous. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट would be equivalent to the right hand limit at x is equal to pi/2. मतलब pi/2 पे अगर हम चेक करेंगे ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और तभी हमारी k की वैल्यू निकलेगी. सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए वी हैव टू टेक x टेंडिंग टू pi/2 माइनस ऑफ फंक्शन इज द, और फंक्शन क्या रहेगा pi/2 माइनस का हमारा यहाँ पे इट वुड बी द k पार्ट. तो आपके पास है क्या k cos x एंड देन वी हैव इज pi माइनस 2x. x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी वुड बी सब्स्टिट्यूटिंग pi/2 माइनस h क्योंकि माइनस का साइन है, नीचे हमारे पास हो गया pi माइनस 2 इज देयर, देन x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे pi/2 माइनस h इज देयर. तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, cos pi/2 माइनस h इज नथिंग बट sin h. क्या होता है हमारा ये sin. तो पहली वैल्यू पाई हो गई, 2 से आप pi/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा पाई ओनली, 2 से आप h को करोगे तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव 2h. पाई से पाई गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या आता है k sin h ओवर 2h. और हमें पता है लिमिट इज टेंडिंग टू h इज टेंडिंग टू 0. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट sin x over x and if limit x is tending to 0 the resultant would be 1. तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी बिकॉज वी हैव sin h over h. तो वो किसके इक्विवेलेंट है, इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 1. तो k/2 आ गया हमारा. अब हमें क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट इज देयर. ठीक है, और हमें इस केस में x को क्या लेना है pi/2 प्लस. यहाँ पे आपके पास x is tending to pi/2 प्लस है और फंक्शन वुड बी देयर, और fx हमारा इस केस में क्या रहेगा, इट वुड बी k cos, और x की जगह क्या रखोगे pi/2 प्लस h, नीचे भी हमारा क्या रहेगा pi माइनस 2 देन pi/2 प्लस h इज देयर. तो हमें पता चलता है फाइनली k cos इज देयर, cos pi/2 प्लस h इज माइनस sin h. क्या बनता है वो माइनस ऑफ sin h इज देयर. नीचे डिनोमिनेटर में पाई तो आएगा ही, दूसरी टर्म हो जाएगी आपकी माइनस पाई, तीसरी टर्म मतलब लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी माइनस 2h. ठीक है, सो इट वुड बी माइनस 2h. तो पाई से पाई गया हमारे पास, एक माइनस से माइनस जाएगा क्योंकि k के आगे माइनस भी है, तो k sin h ओवर 2h ही बच रहा है फिर से, एंड लिमिट वी नो इज h इज टेंडिंग टू 0. तो हमारे पास फंक्शन क्या बनता है k/2 अगेन. दोनों ही तरफ हमारे पास आंसर क्या आ रहा है k/2. अब हम देखेंगे हमारा फंक्शन pi/2 पे क्या है, इट इज 3 वी नो, और ये तीनों चीजें हमारी इक्वल होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पार्ट पे वो कंटिन्यूस है. तो k/2 किसके इक्विवेलेंट होगा, इसका मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू द फंक्शन pi/2 विच इज 3. तो k/2 इज इक्वल टू 3. k की वैल्यू क्या निकल के आती है आपके पास 3 इंटू 2 6. तो इसका मतलब क्या कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी हमारी, अगर इसको कंटिन्यूस होना है तो इट मस्ट बी 6.